उन्होंने बोला है कि हमने स्टडी ही नहीं किया था किताब को। दो प्रमुख चीजें और मैं बताऊंगा कि रोहिंटन मिस्त्री जो है ये कोई किस्सा पीटा राइटर नहीं है, बहुत बड़े राइटर हैं, विश्व प्रसिद्ध राइटर हैं। साथ ही मैं चाहूंगा आदित्य ठाकरे तो खुद एक पोएट है, राइटर है, तो क्यों नहीं वो रोहिंटन मिस्त्री का मुकाबला करते हैं, खुद किताब लिखते हैं और वाइस चांसलर को किताब का हमारी किताब क्यों नहीं। लेकिन अलका, आपके बड़े नेता हैं, सूबे के मुख्यमंत्री, वो भी सुर में सुर मिला रहे हैं और आज अभिषेक असल में आदित्य ठाकरे की पॉलिटिकल एंट्री वो फैसिलिटेट करते दिखाई दिए कि आदित्य ठाकरे जो मान रहे हैं, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहीं भी शिवसेना के स्टैंड को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने भी बुक की लाइन पढ़ी है जिसमें इंदिरा जी को एक गाली दी गई है, उसके ऊपर जरूर आपत्ति की है। उसको पढ़ के मुझे भी लगा कि इंदिरा जी की एक गाली, मतलब जो शिवसेना के नेता बाल ठाकरे को भी गाली दी गई है इसमें, उस पर कांग्रेस को दिक्कत नहीं थी। यहाँ इंदिरा गांधी फैमिली का नाम आया, कांग्रेस वाले मैं व्यक्तिगत जुड़ी हूँ, मुझे दुख हो सकता है, लेकिन किसी को ऑब्जेक्शन। देखिए, यहाँ पर बुक के राइटर के बारे में शिवसेना के बारे में जो कहा गया, नहीं, शिवसेना के देखिए उनका तो तरीका एक नई पीढ़ी के जो उनका युवा है, नई पीढ़ी का आगाज परिवार का इस तरीके से उन्होंने किया किताब को जलाकर, जिसको हम बिल्कुल विरोध करते हैं, कंडेम करते हैं। और मैं कहूंगी सूबे के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि बैन लगा दिया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने इतना वक्त नहीं निकाला होगा कि 339 पन्ने पूरे पढ़े। वो जो नेट पर से मैंने भी आपको एक कागज दिया है, उसमें पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं ये कह रही हूँ, दो पात्रों की चर्चा को इसमें दिखाया गया है कि दो शख्स जब बात कर रहे हैं तो किस तरह के लिहाजे में वो बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है हमको उसी तरीके से उसे लेना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री ने वैसा ही लिया, आपके मुख्यमंत्री ने वैसा ही लिया कि सीधे सीधे खालिस राजनीति, शुद्ध राजनीति कर रहे हो। मेरी नजरिया ये है कि दो पात्रों को इस किताब में दिखाया गया, उनकी चर्चा को दिखाया गया है कि वो किस तरह से, किस भाषा के साथ उसको दिखाया। सो उसमें मुझे कहीं कुछ नहीं लेता। और जहाँ तक सेना की बात है, उपन्यास है, मेरे को लगता है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, रोटियां नहीं सीखनी चाहिए। जैसे हो रही है, आप मान रही हैं, अशोक चौहान कर रहे हैं राजनीतिकरण। मैं कहूंगी शिवसेना जिस तरह से अपने एक नई कांग्रेस नहीं कर रही है। नहीं, कांग्रेस में ऐसा कोई पीढ़ी का नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है। जिस तरह का आपको आदित्य जी का धन्यवाद करना चाहिए सभी युवाओं को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस किताब का विरोध हुआ, ये उनका एक तरीका है एक नई पीढ़ी को आगे लाने का। पूरी किताब में एक पन्ना मात्र अगर भर जाए जिस पर आपत्ति किसी लोगों को हो सकती है, दो जगह असंसदीय, अभद्र भाषा भी मैं कह सकता हूं कि दो जगह गाली का इस्तेमाल है, क्या वो काफी है कि किताब को स्टूडेंट्स को, छात्रों को ना पढ़ाया जाए? चित्रा, जिस तरह का पॉलिटिकल दबाव है शिवसेना का और कांग्रेस का, ये इस बात को जाहिर करता है कि अगर नहीं भी पढ़ी भी होगी तब भी वो कहेंगे हमसे गलती हो गई, हमने नहीं पढ़ी है। क्योंकि पाठ्यक्रम में जब भी रचनाएं लगती हैं, एक लेखक होने के नाते मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमें कहा जाता है कि जी हम इसको ये भाषा थोड़ी सरल कर देंगे। और आप कहीं से भी 3 लाइन उठाकर आप क्या एक अपना ओपिनियन बना सकते हैं? चित्रा, आपको पूरी किताब तो पढ़नी होगी। आपको लगता है कि चौहान ने या और लोगों ने पूरी किताब पढ़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी किताब पढ़ी जानी चाहिए। उन्होंने पढ़ी नहीं होगी। पाठ्यक्रम से हटाने वाले ऐसे कुलपति और वाइस चांसलर भी पॉलिटिकल दबाव के सामने अगर झुकने लगे, पूरे शिक्षा बुद्धि होने का कोई हक नहीं है। राकेश, देखिए, ये जो विवाद का विषय है उसके दो पक्ष हैं कि पुस्तक को विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक पक्ष तो ये है, मुझे लगता है वाइस चांसलर ने बहुत ही विवेक के साथ यह निर्णय लिया है। विवेक के साथ 5 मिनट लगाए किताब में सिलेबस में। देखिए मैं बता, 2 घंटे लगाए कि हटा देते। एक बूंद नींबू दूध के चरित्र को बदल देता है। जो बातें पुस्तक में आई है उसे हम पब्लिक में कर सकते हैं, क्योंकि पुस्तक अभी पब्लिक डोमेन में है। बाल ठाकरे के लिए शब्द का प्रयोग करना, इंदिरा गांधी के लिए शब्द का प्रयोग करना किसी भी पुस्तक के लिए शोभनीय नहीं है। एक लेखक को समाज बोध, व्यक्ति बोध और संस्कृति बोध होना चाहिए। तीनों बोध के साथ यदि आप नहीं लिखते हैं, चाहे आप जितने बड़े लेखक हो, इनफॉलिबिलिटी को आप इनकार नहीं कर सकते। कोई भी लेखक गिर सकता है। ये मैं तो पढ़ाई जा रही है। मुझे एक बात बताइए, ये बच्चों को पढ़ाई जा रही है या 18 साल के या उससे ऊपर उम्र के छात्रों को पढ़ाई जा रही है? क्या हमें ये भी ध्यान में देना? देखिए, एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, नोवेल के माध्यम से जिस प्रकार से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, ये इतिहास की पुस्तक नहीं है। एक नोवेल, ये
लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, लिटरेचर के इतिहास के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जा रहा है। नहीं, इतिहास की बातों को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक प्रेजुडिस, एक पूर्वाग्रह माइंड से बच्चों को परोस रहे हैं, कोई भी शिकार, मुझे इस पुस्तक से आपत्ति नहीं है, इस पुस्तक को पब्लिक डोमेन में रहने से आपत्ति नहीं है, पब्लिक डोमेन में रहे लेकिन छात्र ना पढ़े। नहीं, छात्र पढ़ सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय दिवस का पाठ नहीं होना चाहिए। क्यों एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो उसके पहले के विद्यार्थी थे, क्यों उद्धव ठाकरे के बेटे को ऐसा लगा? 3 साल तक किसी को कोई दिक्कत वो नहीं। विद्यार्थी नहीं, वो पार्टी मेंबर होकर के वहाँ पढ़ाई कर रहा था। पार्टी मेंबर होकर के जब भी किसी किताब को पर दृश्यपात किया जाएगा, उसे लेखक को वो किसी न किसी उसमें खड़ा कर देगा। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो बात राकेश उठा रहे हैं ये भी अहम पहलू है इस